इंटरनेशनल मास्टर सागर शाह यहाँ पर लंबे समय बाद नोर्डिस्की मेमोरियल में जो है रैपिड टूर्नामेंट खेल रहे हैं। यहाँ पर ओपनिंग हो चुकी है C4 E5 इंग्लिश ओपनिंग जो उनकी फेवरेट रही है हमेशा से। और यहाँ पर सागर ने खेला है नाइट D5 और उनके सामने खेल रहे हैं USA के जियांग एंड्रयू, फीडे मास्टर हैं और 2300 रेटिंग है उनकी भी। यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है नाइट बिशप पीछे। सागर का एक और जो घोड़ा है वो खेल में आते हुए, सागर भाई जो पूरी तरह से जो है शतरंज आप कह सकते हैं जर्नलिज्म में ही बिजी रहते हैं। लंबे समय बाद शतरंज खेल रहे हैं, 2 ग्रैंड मास्टर नाम रखते हैं। यहाँ पर आपको बता दें C6 खेला है, यहाँ पर घोड़े को चैलेंज किया है। नाइट वापस आता हुआ यहाँ पर C3 पर और युवा फीडे मास्टर हैं एंड्रयू, रेटिंग है 2300 रैपिड में। यहाँ पर D6 किया है उन्होंने अपने लाइट कलर के बिशप के लिए जगह बनाते हुए। और यहाँ पर सागर ने सेंटर जो है उसको इमीडिएटली ओपन करने के लिए D4 मूव खेल दिया है। और जियांग लग रहा है कि एक्सचेंज करेंगे सेंटर पर। यस, पॉन इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है। नाइट सेंट्रलाइज होता हुआ यहाँ पर नाइट F6 से एंट्री करता हुआ। और अगर हम वाइट के लिए देखें तो अगर यहाँ पर सागर E4 खेलते हैं तो ये वाइट की तरफ से मोरोक्जी बाइंड स्ट्रक्चर जो है वो बनने की स्थिति आ जाएगी। यस, यहाँ पर E4 होता हुआ कैसल कर लिया यहाँ पर ब्लैक ने। तो आप देख सकते हो कि वाइट से मोरोक्जी बाइंड यहाँ पर खेलते हुए ये इंपॉर्टेंट मूव है, अदरवाइज नाइट G4 आ जाता है अगर आपने डायरेक्ट बिशप E3 खेला तो। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रुक E8 खेला है। ब्लैक का जो बिशप है जिसको हम कहते हैं कि अगर वो इधर हो तो काफ़ी काम का होता है, वो E7 पे ब्लैक के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ पर कैसल कर लिया है। एक ही समस्या होती है, वाइट का लाइट कलर का बिशप जो है मोरोक्जी बाइंड में ज़्यादा खेलता नहीं है। तो देखना होगा कि इसको कैसे प्ले में लेके आएंगे सागर। यहाँ पर बिशप F8 और जो वेरिएशन यहाँ पर जियांग ने खेला है उसमें उनके पीसेस जो है वो अभी तक निकले नहीं हैं अधिकतर, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में पीछे हैं और स्पेस का प्रॉब्लम तो हमेशा रहता है इसमें ब्लैक को। यहाँ पर क्वीन C2 खेला है सागर ने, A5 करके जगह बनाते हुए थोड़ा सा क्वीन साइड से। और डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक के लिए आसान नहीं होगा ये मुकाबला खेलना, क्योंकि वाइट का काफ़ी स्मूथ डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर बिशप G5 से आता हुआ है यहाँ पर, और सिचुएशन अलग है, बिशप का लोकेशन अलग है और इसीलिए बिशप G5 यहाँ पे काम करता है। मतलब सारे पीसेस वाइट के आ चुके हैं। नाइट D7 यहाँ पर सपोर्ट लगाया नाइट को, लेकिन स्टिल उनका लाइट कलर का बिशप बंद है। बिशप बंद है तो रुक बंद है। यहाँ पर रुक को E1 लेकर के आया सागर। देखते हैं कि यहाँ पर जियांग कैसे रिएक्ट करते हैं। नाइट C5 खेला है यहाँ पर उन्होंने। सागर ने बिशप जो है F1 खेल दिया है, तो बिशप को अंदर लेके गए हैं। ये बिशप ज़रूरत पड़ने पर आप फियांचिटो बना करके इसको G2 से भी ला सकते हैं इन फ्यूचर। और यहाँ पर उन्होंने खेला है H6, बिशप से पूछा है सवाल। सवाल ये है कि क्या आप इस नाइट को मारेंगे और या पीछे खींचेंगे। पीछे खींचना बेहतर, क्योंकि मारने पर अपोनेंट का क्वीन ऊपर आ रहा था, बट यहीं पर बिशप D2 वापस शायद आना चाहिए था। ओह, यहाँ पर ये एक गलती है। यहाँ पर G5 अग्रेसिवली खेला जा सकता था थोड़ा, इससे बिशप के लिए इमीडिएटली जगह बनती और आपको एक टेम्पो भी गेन होता। इवन उसके बाद नाइट H5 का ऑप्शन था। सो ये थोड़ा मिस किया है उन्होंने। और बिशप E7 का एक बार फिर से सागर भाई का पोजीशन जो है यहाँ पर बेटर होता हुआ। सागर सोचते हुए यहाँ पर दोनों के पास समय, यहाँ पर सागर के पास ही ज़्यादा है। रुके D1 आखिरी मोहरा जो गेम में नहीं था अभी तक, उसको गेम में लेकर के आ गए हैं। और नोर्डिस्की मेमोरियल को याद होगा, यहाँ पर नोर्डिस्की जो पिछले साल हमारे बीच नहीं रहे, कुछ ऐसे कारणों की वजह से जो शायद ना होते तो बेहतर होता। बेहतरीन, बहुत टैलेंटेड ग्रैंड मास्टर थे और उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ये टूर्नामेंट जो है वो USA में आयोजित किया जा रहा है। करवाना जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं इसमें, सिंदारो खेल रहे हैं, रूसलान पोनोमारियो, बोरिस गेलफेंड, सारे कई दिग्गज खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। यहाँ पर F3 किया है सागर ने। भारत से अरविंद चिदम्बरम भी इस टूर्नामेंट में हैं। यहाँ पर A4 खेल दिया है जियांग ने। और सागर यहाँ पर किंग H1 हटते हुए किसी भी तरह की इस डायगोनल पर होने वाली गतिविधि से राजा को अलग किया है उन्होंने, ताकि कोई चेक, कोई प्रॉब्लम ना आए। और टाइम ट्रेवल में डालने की कोशिश है जियांग को। यहाँ पर बिशप D7। सागर को सावधान रहना होगा, वो ट्रेनिंग कम करते ही नहीं है मेरे ख्याल से अब, और थोड़ा बहुत ज़रूर की होगी उन्होंने। लेकिन यंग प्लेयर्स जो है वो कम टाइम में भी अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर बिशप F2। वैसे यहाँ सागर भाई की शर्ट भी देखते बनती है, हाथी घोड़े ऊँट सब दिख रहे हैं उसमें। और यहाँ पर जियांग ने खेल दिया है बिशप F8 वापस। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक को आइडियाज़ की भारी कमी है, क्योंकि जब आप मूव्स रिपीट करने लग जाएं तो वो बहुत अच्छा साइन नहीं है। सागर ने नाइट को D4 से हटाया है।
क्या नाइट को दूसरे डायरेक्शन से ले जाने का एक कुछ आइडिया है? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर खेला है B5 उन्होंने फाइनली जियांग ने, और तोड़ना चाहते हैं सागर का यहाँ पर स्ट्रक्चर। देखते हैं सागर क्या C/B5, क्योंकि C/B5 जैसे ही वो मारेंगे D5 का स्क्वायर खाली हो जाएगा। यहाँ पर पॉन इंटू B5, और आप देखो ये D5 का स्क्वायर अवेलेबल हो गया है वाइट के लिए। और नाइट F4, अब यहाँ पर देखिए 2 नाइट D4 को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि D5 का स्क्वायर जो है वो वाइट के कंट्रोल में जाने वाला है। हालांकि ब्लैक के पास थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व किया है उन्होंने, पीसेस भी थोड़े पहले से बेहतर ज़रूर खेले, लेकिन स्ट्रक्चर वीकनेस जो है वो अब आ चुकी है। सागर सोचते हुए देखते हैं अगली चाल खेलेंगे। नाइट D5, फाइनली यहाँ पर नाइट D5 जो है वो ऊपर आ चुका है। क्वीन B7 खेला था यहाँ पर जियांग ने, और नाइट इंटू D5, नाइट इंटू D5, और ये घोड़ा निश्चित तौर पर बिशप से बेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग 5th रैंक पे बैठा हुआ है, और एक ऐसा आउटपोस्ट जिससे हटाना उसको बहुत मुश्किल है, या तो अपना बिशप देना पड़ेगा, और वही बिशप E6 आए हैं वो लेकर के। और देखते हैं कि सागर इस पोजीशन में क्या करते हैं। सागर ने B4 खेला, वो बोल रहे हैं कि इस नाइट को यहाँ से आप हटाइए, और इसके लिए AB3 मारना पड़ेगा, AB3, और उसके बाद भी AB3, अब B4 का थ्रेट है यहाँ पर। देखते हैं कि जियांग यहाँ पे क्या खेलेंगे, और रुक E3 भी आ सकता है B3 पर अटैक करते। रुक C8 खेला है उन्होंने यहाँ पर, शायद क्वीन एक बार हटना पड़ेगा B4 के पहले, क्योंकि डिस्कर अटैक आ जाएगा आपके ऊपर इधर। ओह नो, सागर इसके बाद भी गए हैं यहाँ पर B4। ओके, नाइट A4 खेला है यहाँ पर, तो क्वीन आपको हटना होगा D3 पे, कहीं पे हट सकते हैं D3 पे मे बी। देखते हैं कि सागर क्या खेलते हैं यहाँ पर, क्वीन को कहाँ पे लेकर के जाएंगे सागर। क्वीन D3 शायद बेटर लग रहा है, क्योंकि आप B5 पे भी नज़र रखते हैं यहाँ पर। अगर D3 जाते हैं, सागर गए हैं क्वीन D3, और B5 के पॉन से एक सवाल पूछ लिया है उन्होंने यहाँ पर, और ये मेरे ख्याल से शायद मोमेंट है कि यहाँ पर उनको बिशप से नाइट मारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। यस, मार दिया उन्होंने यहाँ पर, क्वीन D5 आता हुआ। अभी भी क्वीन इंटू B5 का थ्रेट है यहाँ पर। क्वीन इंटू D5 एक्सचेंज यहाँ पर, क्वीन इंटू रुक इंटू D5, नाइट C3, और अपने पॉन को डिफेंड किया और रुक पर अटैक किया यहाँ पर। ये करीब करीब इक्वल हो गई है बाजी, ऐसा लग रहा है अब। सागर देखते हैं क्या खेलेंगे यहाँ पर। रुक को D2 आ गए हैं सागर यहाँ पर, रुक D2 यहाँ पर आ गए हैं सागर, और यहाँ पर खेला उन्होंने D5। तो कहीं ना कहीं बोलें तो जो एडवांटेज था ओपनिंग का, उसको किस तरह से संभाला है यहाँ पर। पॉन इंटू D5, और एक पास्ट पॉन फिलहाल के लिए यहाँ पर बोर्ड पर नज़र आती है। कुछ एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं यहाँ पर। बिशप इंटू B4 भी आ रहा है एक्चुअली में, बिशप इंटू B4 मारा है उन्होंने। और क्या सागर यहाँ पर खुद से एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? रुक E8 यहाँ पर, रुक E8 मारा है सागर ने यहाँ पर, रुक E8 और पॉन पुश D6। प्रॉब्लम यह है अपोनेंट के लिए कि D7 भी आ रहा है, और D7 के बाद बिशप B6, बिशप H4 जैसी चाल है। बिशप D6 ज़्यादा क्लियरली है, B6। नाइट खेला उन्होंने F4, E4 पर अटैक किया है बिशप एंड रुक पर क्या यहाँ पे पॉन पुश हो रहा है? पॉन पुश हो रहा है यहाँ पर। रुक D8 खेलना पड़ेगा, रुक D8 और रुक D8, और यहाँ पर रुक D5 एक बार खेलना पड़ेगा, और उसके बाद बिशप B6 अनस्टॉपेबल है। क्या कर सकते हैं? नो, ओ बिशप B6 ब्लंडर है। क्यों? नाइट इंटू D2 आ रहा है। ओ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो लॉस हो गया। नाइट इंटू D2, बिशप इंटू E8, और यहाँ पर एक्चुअली में नाइट इंटू F1 मार देना है उनको, क्योंकि वो क्वीन बन नहीं रहा है। ओ यहाँ पर बड़ा मिस किया, किंग F8 खेला, बिशप B5 आ गया, और यहाँ पर तो सागर का क्वीन बन गया। ओ बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है यहाँ पर, और बिशप E7, लेकिन ये तो पीस लॉस हो चुका है अब यहाँ पर एंड्रू का, और ये सागर के लिए अब विनिंग पोजीशन आ चुकी है। वाओ, टर्न अराउंड हुआ एकदम लास्ट में, और जियांग ने गलती की है यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेशन में, बट जब आपके पास टाइम नहीं होता, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। और अब ये थोड़ा सा मैच ज़रूर चलेगा, बट ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस मैच में अब, क्योंकि कभी भी जो है आपको रिज़ाइन करना पड़ सकता है। सागर अपने राजा को लाते हुए एक बार सोचते हुए, भाई कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब तो नाइट भी ट्रैप होने के कगार पर है। F5 खेला है उन्होंने, बट इवन G3, नाइट को पीछे जाना पड़ेगा। H3, ओके H3 गए वो। किंग G2,
नाइट जाएगा G5 एंड बिशप आता हुआ, यहाँ पे अभी G4 का थ्रेट है, अब नाइट हटे हैं पीछे, सो बिशप E5 और G4 आ रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण के बाहर है। उन्होंने किंग को G5 खेला है, बट इवन स्टिल आई थिंक H4 आ रहा है। यस, H4, G6 एंड G4, और यहाँ पर रिज़ाइन किया है जियांग ने। तो हम आपको दिखा दें कि क्या पोजीशन पे जो ब्लंडर हुआ था। बेसिकली जब बिशप गया है E6 पर, वहाँ पर वो सबसे बड़ा यहाँ पर ब्लंडर हुआ था। शायद वही एनालाइज कर रहे होंगे। ये पोजीशन जब आई और यहाँ पर बिशप B6 एक्चुअली में ब्लंडर था। यहाँ पे विनिंग बेटर था रुक D5, और यहाँ पे हुआ ये कि नाइट D2 जब ये मारा तो नाइट इंटू F1 मार लेना था, बिकॉज जब बिशप हट रहा है तो आपके पास हमेशा बिशप E7 है, क्वीन बनेगा और आप यहाँ पर अपना बिशप दे सकते हैं, क्योंकि आप इस पोजीशन में एक्चुअली पॉन अप हैं और वो भी पास्ट पॉन है। सो बट एनीवे उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ और शानदार जीत यहाँ पर सागर भाई की।